इवनिंग एवरीवन। हम कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस एमएससी थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेक्शन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है नॉर्म स्पेस की। नॉर्म स्पेस क्या होता है? नॉर्म होती है वो लेंथ होती है, नॉन नेगेटिव लेंथ होती है। किसकी होती है? वेक्टर की। क्या होता है ये? नॉन नेगेटिव लेंथ है वेक्टर की। नॉर्म एक तरीके से क्या होता है? लेंथ होती है। ओके तो नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन क्या दे रखी है कि एक्स हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के, जहाँ पे हमारा के है या तो वो रियल होगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो लेट करते हैं जो नॉर्म है उसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है? एक्स से आर तक। एक्स हमारा कोई भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है, किस फील्ड के फील्ड के, जहाँ के या तो रियल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हमें फंक्शन दे रखा है, लेट नॉर्म हमें फंक्शन दे रखा है सच दैट, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। कब ज़ीरो होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा एक्स में। और नॉर्म ऑफ एक्स है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। कब होगा? जब एक्स ज़ीरो होगा। जब एक्स ज़ीरो होगा तब हमारा जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। इफ़ एंड ओनली अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स है वो इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स, मतलब कि जो है अल्फ़ा है वो बाहर आ जाएगा मोड में और ये है नॉर्म ऑफ एक्स आ जाएगा। और नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई है वो लेस देन इक्वल्स टू कैसे हो जाएगा? नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये क्या होती है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। देन जो नॉर्म है उसको क्या बोलते हैं कि वो नॉर्म है एक्स पे एंड द पेयर, ऐसे ब्रैकेट में दे रखा हो एक्स नॉर्म, उसे क्या बोलते हैं? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस या फिर नॉर्म स्पेस। क्या बोलते हैं? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस या फिर नॉर्म्ड स्पेस। ओके देखो थ्योरम दे रखी है, क्या दे रखा है थ्योरम में कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज़ अ मेट्रिक स्पेस, की हर एक नॉर्म लीनियर स्पेस होता है वो मेट्रिक स्पेस होता है। मतलब हमने बताना है कि जो नॉर्म लीनियर स्पेस है हमने दिखाना है कि वो मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज सॉल्व करता है। अब आता है कि मेट्रिक स्पेस होता क्या है, ठीक है। मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमने किस में पढ़ा था? रीएनालिसिस में पढ़ा था। मेट्रिक स्पेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं मेट्रिक स्पेस। तो क्या होता है मेट्रिक स्पेस कि एक्स हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एक मेट्रिक ऑन एक्स, मतलब कि मेट्रिक क्या होता है? डिस्टेंस होता है किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में, सेट के दो एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस होता है हमारा मेट्रिक। तो मेट्रिक स्पेस क्या होता है कि हमने कहा कि एक मेट्रिक ऑन एक्स इज़ अ रियल फंक्शन, ठीक है। जो डी है उसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है? एक्स क्रॉस एक्स से आर तक है। जो आर है वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखो इसके अंदर कैसे सेटिस्फाई होती है। डी मतलब मेट्रिक ऑफ एक्स वाई, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो कब फॉर ऑल जो एक्स और वाई है वो कहाँ बिलोंग करेंगे? एक्स में। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो डी एक्स वाई है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा कब? इफ़ एंड ओनली इफ़, जब एक्स और वाई हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो डी एक्स वाई है वो इक्वल्स टू डी वाई एक्स के इक्वल होता है फॉर ऑल एक्स वाई कहाँ पे जाना चाहिए? कैपिटल एक्स में। एंड लास्ट वन क्या है? जो डी एक्स वाई है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है। तो वही फॉर ऑल एक्स वाई कहाँ हैं? वो एक्स में बिलोंग। देखो क्या है यहाँ पे लिख देते हैं। जो डी अगर मेट्रिक है एक्स के लिए, जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स टी, इसको क्या बोलते हैं हम? ये एक्स टी जो ऑर्डर पेयर है इसको हम मेट्रिक स्पेस बोलते हैं। और जो डी एक्स वाई था, जो यहाँ मैंने डी एक्स वाई लिखा है, उसको क्या बोलते हैं? इस डी एक्स वाई को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में? एक्स एंड वाई के बीच में। और एक्स डी है इसको क्या बोलते हैं हम? मेट्रिक स्पेस। तो अब हमने क्या है, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमने दिखाना है कि जो हमारा जो नॉर्म स्पेस है वो नॉर्म लीनियर स्पेस है या नॉर्म स्पेस है वो हमारी सारी मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ है वो सॉल्व मतलब कि होल्ड कर देता है वो। तो हमने दिखाना है कि नॉर्म स्पेस को कि वो मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़। ओके तो हम इसका प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले लेट कर लेंगे। देखो क्या करेंगे हम, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्स नॉर्म लिया, क्या है ये? इसको क्या बताया था मैंने कि ये नॉर्म स्पेस है, नॉर्म लीनियर स्पेस है। बिया
नॉन लीनियर स्पेस। हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर स्पेस। तो हम क्या डिफ़ाइन करेंगे हम डी को, यहाँ पे बताया था डी एक्स क्रॉस एक्स आर, ऐसे ही करते हैं इसको। मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज सॉल्व करनी है हमने। फिर जो हमने क्या किया कि जो डी एक्स वाई है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के वाई। ओके, डी एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं कि वो इक्वल्स टू है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के वाई। तो हमने कहा कि जो एक्स और वाई है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, हमारा एक्स में। हमने क्लेम क्या करना है, हमने करना है कि जो डी है, जो हमारा जो डी है वो क्या है, मीट्रिक है ऑन एक्स। डी इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो डी एक्स वाई है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, तो डी एक्स वाई को किसके इक्वल लिखा है हमने ने, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो 10 क्या हो जाएगा ये कि जो, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, जो एक्स नॉर्म है, ये क्या है, एक्स नॉर्म है वो क्या है, ये क्या है, नॉर्म स्पेस है। ओके, नॉर्म स्पेस है। तो जो हमारे पास डी एक्स वाई है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स एंड वाई। कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, एक्स में। तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। अब नेक्स्ट हमने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्या करनी है हमने कि जो डी एक्स वाई है वो इक्वल्स टू क्या है, ज़ीरो है। ओके, तो सेकंड देखते हैं कि जो डी एक्स वाई है वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ जो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस के वाई है वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो। तो हमने कहा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स माइनस के वाई इक्वल्स टू ज़ीरो लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। दस कि जो डी एक्स वाई है वो हमारा क्या हो गया, इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारा जो एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया ना, इसने भी सेटिस्फाई कर दी, दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या था हमारे पास कि जो डी एक्स वाई है वो इक्वल्स टू डी वाई एक्स के हो। तो सबसे पहले डी एक्स वाई है किसके इक्वल, हमने क्या लेना है कि डी वाई एक्स के इक्वल आनी चाहिए, ये चीज़ करनी है हमने। इस नॉर्म को क्या करना है, मीट्रिक वाले में ले जाना है। अब हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, वैसे -1 बाहर निकाल लेते हैं, y माइनस के x। अब ये तो है ही ना नॉर्म स्पेस की तो करेगा ही प्रॉपर्टी सॉल्व, इसलिए हमने देखो कौन सी लगा ली, स्केलर वाली लगा ली। अब ये बाहर चला जाएगा, मोड में मोड और नॉर्म ऑफ y माइनस के x। ओके, मोड ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो नॉर्म ऑफ y माइनस के x। अब देखो डी एक्स वाई क्या था, x माइनस वाई था, तो नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स होगा तो क्या होएगा, डी वाई एक्स। मतलब कि जो डी एक्स वाई है वो इक्वल्स टू डी वाई एक्स के इक्वल आ गया। कब, जब हमारा x और y है वो कहाँ पर हो, x में हो। लास्ट रहेगी सिर्फ कि डी एक्स वाई है वो लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई है। तो हमने लेट किया, क्योंकि 3 एलिमेंट्स चाहिए, एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा है एक्स में। हमने क्या कंसीडर किया कि जो डी एक्स वाई है वो इक्वल्स टू है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के इक्वल। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें जेड को ऐड कर दे, जेड को सब्ट्रैक्ट कर दे, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि जेड ऐड हुआ, जेड सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि फिर कैंसिल होकर वही तो आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। अब क्या करेंगे, हम बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे इस पर, तो लेस देन इक्वल्स टू साइन आ जाएगा और ये नॉर्म में अलग अलग हो जाएगा, एक्स माइनस जेड प्लस नॉर्म ऑफ जेड माइनस के वाई। अब देखो डी एक्स वाई था तो एक्स माइनस वाई था नॉर्म में, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी एक्स जेड। ओके, जेड वाई है तो क्या आ जाएगा, जेड पहले आएगा वाई बाद में। तो डी एक्स वाई है वो लेस देन इक्वल्स टू किसके हो गया, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। तो हैंस हम क्या लिखेंगे कि जो डी है वो मीट्रिक है एक्स पे, डी इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स, एंड जो एक्स डी है वो क्या है, एच डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस। एक्स डी क्या आ गया हमारे पास, मीट्रिक स्पेस। दिस मीट्रिक डी इज़ तो क्या हो जाएगा कि दिस मीट्रिक डी इज़ अ मीट्रिक और मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म। मीट्रिक डी इज़ मीट्रिक इंड्यूस बाय नॉर्म। तो क्या कर, ठीक है, तो ये थ्योरम हमारी प्रूफ होगी, बाकी की थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।